अक्सर सरकारी कार्यक्रमों में जो नेता पहुंचते हैं वो अक्सर सरकारी अफसरों की स्क्रिप्ट के अनुसार ही भाषण देते हैं और उसके अनुसार ही अपना व्यवहार जताते हैं। लेकिन कल राणापुर विकासखंड के कालाखूट में बीजेपी के जिलाध्यक्ष भानु भूरिया ने सरकारी स्क्रिप्ट को पढ़ने से मना कर दिया। दरअसल पूरा मामला ये है कि विकास यात्रा लेकर जब प्रशासन के अधिकारी कालाखूट गांव पहुंचे तो वहां पर बीजेपी की ओर से भानु भूरिया, दौलत भावसार आदि नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। इसी कार्यक्रम में जब शिकायतें सामने आई कि किसी को मनरेगा का भुगतान नहीं हो रहा है, तो ये कहा गया कि उचित जो मूल्य की दुकान पर राशन है किसी को समय पर नहीं मिल रहा है। साथ ही 2017 में जो नल जल योजना बन गई थी तो फिर वो बंद पड़ी है, तो नई क्यों बनाई जा रही है। इन तमाम शिकायतों के मिलने के बाद भानु भूरिया किस तरीके से अफसरों पर बिफर पड़े, ये वीडियो देखिए उनकी स्पीच का, और उनकी स्पीच को सुनने के बाद जो अफसर थे उनके हाथ पांव फूल गए। ये वीडियो देखिए। वहाँ जब हमने सीओ साहब और कलेक्टर साहब के साथ बैठ के बात करी तो उन्होंने क्या बोला था कि जो फर्स्ट एफटीओ होता है हमारे अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, चाहे वो AA हो, एपीओ हो या सब इंजीनियर हो या जनपद के सीओ साहब के साथ में लगातार जो इनके साथ में लगे उन कर्मचारियों की वजह से, ऐसा माननीय कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीओ का कहना था। इसलिए जो बाबा कह रहे हैं कि इनका भुगतान नहीं हुआ, इसके दोषी आप लोग हो। ये माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट करा है। पहले भी ये शिविर लगाए हैं सितंबर से नवंबर तक, उसमें भी पहले आवेदन मांगे थे कि जिस व्यक्ति को काम चाहिए उसके 25 दिन बाद फिर से शिविर लगाए थे और उनके काम का समाधान करने उनको हित लाभ का प्रमाण पत्र वितरित किया था। अब वो प्रमाण पत्र के बाद आज वापस इसलिए भेजे हैं कि वो देने के बाद उस व्यक्ति का काम हुआ कि नहीं हुआ। पहले के सरकार ऐसा नहीं करती थी काका, बरोबर, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री लगातार हमारे लिए चिंता करी। पहले 2 बार भेजा, अभी और भेजा कि वास्तव में जैसे आप लोग जैसे परेशान हो ना इसके लिए, तो ये कहीं कहीं हमारा तंत्र है, बुरा लगेगा अधिकारी कर्मचारियों तो ठीक है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि हमारा नीचे का तंत्र परेशान नहीं होना चाहिए। सरकार इतनी मेहनत करती है, इतना पैसा देती है, अब यही बताओ कि इनका कुआं खुद रहा, इनका सामग्री मजदूरी का पैसा तो उसका हर हफ्ते डल रहा होगा। सामग्री के पैसे में मूल्यांकन में कहीं के इंजीनियर की कमी है या फिर उस पर बिल लगाने में कहीं के वेंडर की कमी की वजह से इनका भुगतान रुक जाता है, वो होना नहीं चाहिए। और अभी बहुत स्पष्ट बोला है कि अगले हफ्ते तक जो राशि आने वाली है, शायद संबंधित एक जनपद को 2-2 करोड़ रुपए फिर से मिलने वाले हैं या उससे ज्यादा मिलेंगे, तो पूरी तैयारी करके रखना क्रम वाइज के जिसने पहले काम कर लिया, जिसकी सीसी जारी हो चुकी है उनको पहले भुगतान करें, फिर सीसी की स्थिति में उसको भुगतान करें, फिर जो पीछे लगे ऐसा क्रम से भुगतान करें। किसी व्यक्ति को शिकायत आना नहीं चाहिए। इसीलिए ये शिविर है हमारा सिर्फ आगे बैठ के ये कह रहे कि नहीं भाषण देके जाने का शिविर नहीं है, ये हमारा सिर्फ नेतागिरी करने का शिविर नहीं है। ये सिर्फ हमारे जो भाई जैसे जो नीचे परेशान है, मुख्यमंत्री हर घर तो नहीं जा सकते, इसलिए ये हमको भेजा है, हमारे अधिकारियों को भेजा है कि नीचे जाके देखो, सिर्फ बंद कमरे में पंखे के नीचे एसी की हवा में बैठ के काम नहीं करना है, यहाँ आके देखना है जितनी सारी योजनाएं हो रही, इसलिए यहाँ भेजा है। ठीक है काका, होगा भुगतान, हमारा कर्मचारी अधिकारी सब ध्यान करे इस चीज का, जो भी कोई हो तो उसको पेंडिंग नहीं रखे। पीएचसी वाले सर आपकी ये दूसरी लगा यहाँ पे, तो हमारा विभाग तो ठीक है, हमने यहाँ पर नई योजना लागू कर दी, हमारे ठेकेदार है उसको ब्लैक लिस्टर करो, उससे वसूली करो, अगर उसने गलत काम किया तो करना पड़ेगा हमको। डबल एक गाँव में पैसे देंगे तो दूसरे गाँव को हम क्या देंगे। आपकी राय के लिए कमेंट बॉक्स मौजूद है।